ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब ये जो कलेक्शन है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। हमारे अनुसार 10 बैट्समैन अलग होंगे, सेकंड पर्सन के अनुसार अलग होंगे, थर्ड पर्सन के अनुसार अलग होंगे। सो हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट, इसलिए कलेक्शन क्या है? सेट। थर्ड फोर्थ the collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class. अब कलेक्शन है ऑल बॉयज का या कलेक्शन है ऑल बॉयज का इन योर क्लास माने तुम्हारे क्लास में, आपके क्लास के बच्चों का कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन की लिस्ट कोई भी बनाएगा, इस कलेक्शन की लिस्ट कोई भी बनाएगा, वो अलग थोड़ी बनाएगा। जितने बच्चे हैं क्लास, चाहे मैं बनाऊं, चाहे कोई भी बनाए, चाहे कोई थर्ड पर्सन बनाए, ठीक, वो लिस्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाली नहीं है। यानी यह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज होगा। इसलिए hence this the collection the इसलिए कलेक्शन क्या? सेट। फिफ्थ है ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 यह भी कलेक्शन है नेचुरल नंबरों का। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये जो कलेक्शन है यह भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। चाहे इस कलेक्शन को हम चाहे कोई दूसरा लिखेगा, इस कलेक्शन को वो 100 से लेस नेचुरल नंबर को दिखाएगा। इसलिए यह क्या है? सेट। द कलेक्शन इज ए सेट। ये अभी कलेक्शन सेट हो गया।
फिफ्थ सिक्स्थ है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के लिखे गए नावल का कलेक्शन। कोई भी लिखेगा, कोई भी इनके नावल को बताएगा तो वह क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या है, एक सेट है। सेवंथ है इसका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यह भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। चाहे मैं इवन नंबर का इंटीजर का कलेक्शन लिखूं या कोई भी लिखे, यह कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, सेट। Hence the collection is a set. Eighth है the collection of question in this chapter. The collection of question in this chapter. Of this chapter, in this chapter. इस चैप्टर के क्वेश्चनों का, इस चैप्टर के क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ये भी पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कोई भी उस क्वेश्चन के कलेक्शन को राइट करेगा तो वह चेंज नहीं होगा, इसलिए यह कलेक्शन क्या है, एक सेट। हेंस
A collection of most dangerous animals of the world. यह भी कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, किसी के लिए डेंजरस एनिमल्स दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे बाघ है, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, बियर्स है। तमाम एनिमल्स डेंजरस एनिमल्स हैं। एक किसी के अनुसार, मान लीजिए लायन किसी के अनुसार नहीं डेंजरस हो सकता, तो किसी के अनुसार डेंजरस हो सकता है। यह भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन क्या है, चेंज होने वाला, इसलिए यह क्या है, यह सेट नहीं है। हेंस एक कलेक्शन सेट नहीं, यही ना। यस। केवल दो में नहीं था, तीन में नहीं था, एक सेकंड में नहीं था, थर्ड एट लास्ट थ्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 2, Question 2, let A equal to set 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol. Symbol belongs to or not belongs to, or not belongs to in the blank spaces. Spaces. फर्स्ट पार्ट है 5,
4 5 6 सेट के एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। ब्रैकेट एक यह होता है, ये कौन सा ब्रैकेट है, इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट। ठीक, ये है राउंड ब्रैकेट और ये है स्क्वायर ब्रैकेट और ये होता है कर्ली ब्रैकेट। उस तरह से यह छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, और ये है बड़ा ब्रैकेट, इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में, और इसको कहा जाता है मझला ब्रैकेट, यही ना। अब ये तुम लोगों का है, ये जो एलिमेंट लिखे जाते हैं सेट के एलिमेंट इन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, कामा लगा करके। ये जो सेट ए है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 2 3 4 5 6 इसके क्या है, एलिमेंट है। अब 5 इस सेट ए का एलिमेंट है ना, 5 इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए क्या होगा, इसका बिलोंग्स टू लिख दिया जाएगा। 8 इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, नहीं है, 8 नॉट बिलोंग्स टू, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यदि एलिमेंट है तो यह बिलोंग्स का चिन्ह लगेगा, एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स का चिन्ह साइन लगाया जाएगा। यह बिलोंग्स टू 4 है, 2 है, 2 बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग ने, क्या किसका चिन्ह होता है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन क्या है, ग्रीक अक्षर होता है। नॉट बिलोंग्स टू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। Question 3, write the following sets. In roster form. देखो, सेट को लिखने के सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म होता है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में नोट करना है, और ये बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ए इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए इक्वल टू यक्स सच यक्स, यक्स सच यक्स इज एन इंटीजर and -3 less than x less than 7. A equal to x such x is an integer and -3 less than x less than 7. ये जो लिखा हुआ है ये बिल्डर फॉर्म में, सेट के बिल्डर मेथड है। एक कर्ली ब्रैकेट है, और यह आपका क्या है, सच ब्रैकेट। ठीक, माने पूरे एलिमेंट को, इस सेट के पूरे एलिमेंट को एक अक्षर, एक अल्फाबेट, इंग्लिश के एक अल्फाबेट x से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे।
-3 से कहां तक का है? -7। -3 लेस देन, -3 से लेस और 7 से छोटा, यही है ना। -3 से लेस होना चाहिए, अरे ग्रेटर होना चाहिए, -3 से ग्रेटर और 7 से लेस होना। सेट ए कैन बी रिटेन एज element of set A can be written as -2, -3 से ग्रेटर -2, -3, अरे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -3 से ग्रेटर और -7 से छोटा। अब सेट का रोस्टर था, रोस्टर था ऑफ set A equal to -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इस सेट का रोस्टर था और इस सेट का बिल्डर था। इसका सेकंड पार्ट है B equal to x such x is a natural number, x such x is a natural number less than 6, से लेस नेचुरल नंबर लिखना। 6 से छोटे नेचुरल नंबरों का इस सेट का कौन सा फॉर्म है? बिल्डर का। अब इसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना। एलिमेंट ऑफ सेट बी रिटेन एज can be written as अब बोलिए 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन है? एलिमेंट ऑफ सेट बी कैन बी रिटेन एज 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी इसका थर्ड पार्ट है C इक्वल टू x such x is a 2-digit natural number. X such x is a 2-digit
such that the sum of its digit is 8, such that the sum of its digit equal to set C equal to x such x is a two-digit natural numbers such that the sum of its digit is 8. अब आप लोगों को इसमें x ऐसा टू डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसका सम क्या है 8। अब इसमें एलिमेंट इस सेट सी के जो एलिमेंट लिखे जाएंगे ऐसे टू डिजिट के नंबर लिखे जाएंगे जिनके नंबरों का सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसमें 26 35 देखिए 178 268। अब टू डिजिट के ऐसे नंबर नोट करने हैं, टू डिजिट 10 से शुरू होता है 99 तक होता है। अब उसमें से ऐसे नंबर आपको चूज करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। 35 44 बोलो 53 62 71 80। अब रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट सी roster form of set C equal to 70 26 35 44 53 62 71 80 ये रोस्टर फॉर्म होगा। अब D equal to फोर्थ पार्ट है इसका D equal to x such x is a prime number, x such x is a prime number which is divisor of 60। Divisor of 60। x such x x जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है, ठीक, जो क्या है 60 से 60 का डिवाइजर, माने 60 में किससे भाग दिया जाए और वो भी क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए जिससे वो डिविजिबल हो जाए। ठीक, प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से प्राइम नंबर शुरू ही होता है, 2 है 3 है 5 है। ठीक, अब इसके ऊपर जाओगे 7 मिलेगा, लेकिन 7 से 60 डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसके बाद जाओगे तुम्हारा
11 मिलेगा, 11 से 16 नहीं डिवाइड, इसलिए रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट डी इक्वल टू, बोलिए 2 3 5, यही इसका आंसर। आ गया समझ में? चलिए अब इसके बाद है इक्वल फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट है इसका, इक्वल टू सेट ऑफ the set of all letters in the world trigonometry ट्रिग्नोमेट्री। अब ई एक ऐसा सेट है जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स से बना हुआ है। सेट जब हम लोग नोट करते हैं तो एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार आ जाए किसी वर्ड में, 3 बार आ जाए, तो उसमें से एक ही लेंगे, तब वह आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इसका इक्वल टू क्या नोट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इक्वल टू सेट ई का रोस्टर फॉर्म बोलिए टी आर आई जी ओ एन, फिर ओ देखिए आ गया, रिपीट कर रहा है, ओ नहीं नोट करोगे, एम, फिर देखिए ई भी, ई नोट कर लोगे, आर नोट हो गया है ना, टी नोट हो गया था, वाई, यहां देखिए ई टी और आर पहले नोट हो गया था, इसलिए टी आर रिपीट कर रहा है, इसलिए यह सेट ए का रोस्टर फॉर्म, ई का सेट ई का जो रोस्टर फॉर्म है यह। अब इसका 6th पार्ट है, एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ बेटर। The set of all letters in the word better। देखिए बेटर शब्द का सेट लिखना है, रोस्टर फॉर्म, इक्वल टू बी। अब बेटर के सभी
लेटर्स को नोट कर लिया जाएगा, जो रिपीट करेंगे उनमें से एक लेटर नोट होगा। बी ई टी आर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 4, following set in the set builder form. Three, 6, 9, 12। ये रोस्टर फॉर्म है, सेट का रोस्टर फॉर्म है। इसको जब हम बिल्डर फॉर्म में नोट करेंगे, 3, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। Let 3 equal to x, या 3 equal to 3, 6 equal to 3 into 2, या 2 into 3, 9 equal to 3 into 3, और 12 equal to 4 into 3। Let 3 equal to x। इसका जब बिल्डर फॉर्म नोट करेंगे, इस पूरे सेट को हम x मान लेंगे, पूरे सेट को x मान लिया जाएगा, x सच। अब इसके बाद यह x क्या बता रहा है, x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n। तो यार n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n belongs to natural number। सेकंड पार्ट है इसका, 2, 4, 8। यहां ये भी आप नोट कर सकते हैं, n जो है, n की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। 2, 4, 8, 16, 32। अब 2 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू 2 और 2, 8 इक्वल टू 2 की पावर 3, 16 इक्वल टू 2 की पावर 4, 32 इक्वल टू 2 की पावर 5। अब इसको जब बिल्डर फॉर्म में नोट करेंगे, पूरे एलिमेंट को हम लोग x लिख देंगे और x इक्वल टू नोट कर देंगे 2 की पावर n। x इक्वल टू 2 की पावर n, और n की जो वैल्यू होगी वह 1 से लेकर के 5 तक होगी।
where n belongs to natural number. Third part, fourth, फिफ्थ, आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट होमवर्क का। अब क्वेश्चन नंबर SW और क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट all the element of following sets. एक फर्स्ट पार्ट है इसका, एक सेट है यक्स यक्स इच एंड ऑड नेचुरल नंबर। यक्स एक सेट का रोस्टर, सेट का बिल्डर फॉर्म है। अब इसको इसके रोस्टर फॉर्म में, लिस्टेड फॉर्म में नोट करना है। ए इक्वल टू, अब आप लोगों को लिखना है आड नेचुरल नंबर। यक्स क्या है? आड नेचुरल नंबर है। आड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 and so on. सेकेंड पार्ट है इसका, b इक्वल टू यक्स सच यक्स इज एन इंटीजर। -1 upon 2 less than x less than 9 upon 2। अब ये भी सेट का बिल्डर फॉर्म है, आपको लिस्टेड फॉर्म में नोट करना है या रोस्टर फॉर्म में नोट करना है। इसे -1 upon 2, नंबर लाइन आप सभी लोग जानते हैं, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक ये होता है। -1, -2, -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये देता है। अब यहां -1 upon 2 इंटीजर आप लोगों को नोट करना है। -1 upon 2, -1 में 2 से डिवाइड करोगे, -1 को 2 से डिवाइड करने पर -0.5 होगा। 9 को 2 से डिवाइड करोगे 4.5 होगा। ये 5 पे 4.5 यहां होगा और -0.5 है ये यहां होगा। अब इसके बीच का जो इंटीजर है वो यही है आपका 0, 1, 2, 3, 4। अब इसकी वैल्यू नोट हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट होमवर्क।
और क्वेश्चन नंबर 6 में 6 भी आप लोगों को क्वेश्चन 6 होमवर्क, बस क्लियर हो गया।